लोग फ्लिप में शूज क्यों नहीं करते, मतलब शूज में फ्लिप क्यों नहीं, क्या बोल रहा हूं? अरे कहना क्या चाहते हो? बिगनर हमेशा शूज में फ्लिप करने से डरते क्यों हैं? क्या पावर नहीं मिलती या फिर फ्लिप करने में डर लगता है? लेट्स फाइंड आउट। नंबर 1 हमारे पास है फोर्स, क्योंकि बिगनर हमेशा स्टार्टिंग सोचते ये है कि शूज में फोर्स नहीं मिलता है, बट ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिगनर्स के पास ही फोर्स थोड़ा कम रहता है, जिसकी वजह से वो फोर्स नहीं ले पाते उतना जितना कि शूज के साथ करने की जरूरत होती है। तो धीरे धीरे इसकी हैबिट बनानी पड़ती है और फोर्स धीरे धीरे बनना लगता है, क्योंकि हम जैसे बैकफ्लिप हाइट मारते हैं तो हम शूज हो या ना हो हम इजी फ्लिप मार सकते हैं, कितनी भी हाइट क्यों ना हो या कोई सी भी रैंडमली कुछ भी फ्लिप क्यों ना हो। बट बिगनर्स के माइंड में ये रहता है कि हम फ्लिप करेंगे शूज में तो फोर्स नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये नहीं करते। नंबर 2, ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि डर लगता है लोगों को। डर क्यों लगता है? जब भी कोई बिगनर शूज में फ्लिप करता है तो उसको लगता है कि डर, क्योंकि डर हमेशा सबको लगता है और यही डर हमारे पास भी स्टार्टिंग में आया था। जब हमने स्टार्टिंग करी थी फ्लिप्स करने की, तो ग्राउंड में होता क्या है, जब नॉर्मली अपन प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड में कर करके माइंडसेट इतना हो जाता है, मसल मेमोरी इतनी हो जाती है कि वो ग्राउंड की ही हैबिट होती है। बट आपको उस चीज से बाहर निकलने के लिए आपको शूज में करना पड़ेगा। चाहे आप ग्राउंड में के पास में जो रहता है अंदर ही टहलने का वॉक है, जो भी बोलते हैं, रनिंग मैट, ट्रैक, फुटपाथ, आप उसके ऊपर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इजी है। जो आप चीज ग्राउंड में कर रहे हो आप वही चीज वहां कर सकते हो, बस आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3 हमारे पास ये होता है कि गेट प्रो, मतलब आप देखा जाए तो एक फ्लिपर जो कि बिना शूज के फ्लिप कर रहा है एंड फ्लिपर जो कि शूज के साथ कर रहा है, तो उसके पास एक एडवांटेज ये होती है कि वो इजी फ्लिप कर सकता है। मतलब लोगों की नजर में होता है ना कि बंदा शूज में फ्लिप कर रहा है, एक नंगे पैर शूज कर, तो एक माइंड में अलग ही इमेज बनती है, जो कि गलत बात होती है। तो एज अ ऑडियंस या फिर कोई दूसरे बड़े जज होते हैं जो भी रहते हैं, तो वो नोटिस भी करते हैं कि हाँ ये बंदे ने शूज में फ्लिप कर रहा, मतलब फोर्स इजी है, डर नहीं है, पावर ज्यादा है। तो ये चीज हमेशा काम आती है कि अगर आप प्रैक्टिस शूज में करोगे ग्राउंड के अलावा, तो बेनिफिट रहेगा आपके लिए बहुत। तो ट्राई करिए कि जब भी आप प्रैक्टिस पर जाए तो प्रैक्टिस के साथ साथ आप शूज में प्रैक्टिस करके देखिए रोड पर भी। नंबर 4, शूज की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक ये है कि इसके साथ आपको इंजरी नहीं होती। आप नोटिस करिए जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ग्राउंड के अलावा रोड पर, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कि रोड पर स्टार्ट हो जाते हैं बिना शूज के, मतलब नंगे पैर शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे इंजरी होती है, पैरों में लगती है पत्थर, बड़े बड़े पत्थर चुभते हैं, छोटे छोटे कंकड़ चुभते हैं, जो कि जिससे लेग में थोड़ी दिक्कत होती है, खून निकलता है, कांटे चुभ जाते हैं आप कहीं भी अगर प्रैक्टिस करते हो। तो ये बड़ी चीज है कि अगर आप शूज में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप देख लीजिए कि आप जहां भी शूज में प्रैक्टिस करते हो ना, आप इजी कर सकते हो, आपको चोट नहीं लगेगी रोड पर। और अगर आप उसके ऊपर गिरते हो रोड पर नंगे पैर, तो आपके पैर में चोट लगती है। कोई ऐसी जगह प्रैक्टिस करते हो जहां पर कांटे हो, तो आपको कांटों से बचने में ईजी रहता है। तो शूज में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपको मोच नहीं आती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देख लीजिए जब भी आप बिना शूज के प्रैक्टिस करो तो आपका मोच हो जाना, छोटी वाली उंगली हमेशा से इधर उधर हो जाती है प्रैक्टिस के टाइम। शूज की वजह से ये चीजें नहीं होती। नहीं तो देखा तो कुछ तो फ्लिपर है जो कि बिना शूज के शुरू हो जाते हैं कहीं पर भी और इंजरी लेके बैठ जाते हैं, तो ऐसा काम कहीं मत करना। 1 सब्सक्राइब फॉर माय शूज अगर आप देख रहे हो यहाँ तक। नंबर 5, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब देखा जाए तो हर चीज में से इंपॉर्टेंट ये है कि यू कैन डू एवरीवेयर। यस, आप अगर चाहो तो आप किसी भी सरफेस पे, किसी भी लोकेशन पर, भूसे पर, गिट्टी पर, रेत पर मत करना, वहां फिसल जाएगा, शूज में रेत कुछ जाएगी तो नहीं हो पाएगा। ग्राउंड पर आप इजिली कहीं भी कर सकते हो। एज अ स्टेज परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, शूज मैटर करता है आपके परफॉर्मेंस में। अगर आप स्टेज पर अगर परफॉर्म कर रहे हो, सो ट्राई करिए कि शूज में प्रैक्टिस करिए, जिससे आप कहीं भी कर सकते हो। चाहे तो आप मार्स पर भी चले जाओ, वहां पर प्रैक्टिस कर लो बैकफ्लिप। बात तो सही है। तो ट्राई करें कि शूज में प्रैक्टिस हर जगह करें, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल प्रैक्टिस लग जाए, आप नंगे पैर भी कर सकते हो, बट प्रैक्टिस उसकी भी हैबिट बनाए। स्टार्टिंग से अगर बनाओगे तो आगे फ्यूचर में आपको काम आएगा। अगर स्टार्टिंग से ही नहीं रहेगा और आप मान लीजिए ऐसी जगह आपको परफॉर्म करना शूज में करना और आप कर नहीं पाओ, तो आपका चांस चला जाएगा। बहुत बार स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे को शूज में बिल्कुल हैबिट नहीं थी और मेरे को स्टेज पे भी परफॉर्म करना था, लेकिन शूज अलाउ थे, बिना शूज का अलाउ नहीं था। बहुत जगह थी ऐसी जगह जहां हमने परफॉर्म करे कि शूज ही होना चाहिए, और वहां पर शूज में नहीं कर पाया तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। सो प्रैक्टिस करिए शूज में भी, शूज भी इंपॉर्टेंट है। आप जैसे रिएक्शन वीडियो देख लीजिए, आप जब भी आप रिएक्शन वीडियो शूट करोगे तो आपको शूज पहनना बहुत जरूरी है, नहीं तो वहां पे भी लगेगी रिएक्शन वीडियो के टाइम पर भी। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। हमने ट्राई करा कि एक शूज किस तरीके से आपको मदद कर सकता है फ्लिप्स में, और अगर आप बिगनर हो तो आप ट्राई करिए कि शूज में प्रैक्टिस ज्यादा करिए और ऐसे शूज सिलेक्ट करिए कि आप इजी फ्लिप कर पाओ। और किस ब्रांड का शूज पहनना जरूरी है उसके ऊपर अगर आप सजेस्ट करोगे तो हम बताएंगे आपको वीडियो। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। और हम ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट और इजी फ्लिप मारेंगे। यस।